हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने वाले पॉलिटिकल साइंस का जो चल रहा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आज हम लेंगे दोस्तों, समझेंगे, वो है हमारा बिल यानी विधेयक। दोस्तों विधेयक से जितने भी जुड़े हुए डाउट है आपके, वो आज क्लियर हो जाएंगे। और जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उन सबको दोस्तों हम डील करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसको देखने के बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे यहाँ से, और आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो बिल होता है दोस्तों हमारा विधेयक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विधेयक और इंग्लिश में बोले तो बिल बोला जाता है। ठीक, देखिए इसको दोस्तों पढ़ने से पहले आप बेसिक सा समझिए कि दोस्तों बिल जो होते हैं, जो विधेयक जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, मतलब प्रकार तो चार होते हैं दोस्तों, लेकिन उनको संसद में, जो कि हमारी केंद्र में अगर देखें तो संसद है, जिसके दो पार्ट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो वहाँ पर जो बिल लाए जाते हैं, विधेयक लाए जाते हैं, उनको दो प्रकार से लाया जाता है। एक तो दोस्तों सरकार लाती है, और जो दूसरे व्यक्ति रहते हैं वो लाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो लोकसभा में और राज्यसभा में सांसद ही रहते हैं, जो जिनको हम चुनकर भेजते हैं। लेकिन मेन कौन है? आम सभा, जो हम जनता की जो सभा है, वो कौन सी है? लोकसभा। दोस्तों हम उनको सांसद को चुनकर वहाँ पर भेजते हैं और वहाँ जाते हैं। ठीक, नियम कानून बनाते हैं। तो क्या है कि वहाँ पर जो जाते हैं और वही सरकार बनती है। सरकार क्या है? जो मंत्री रहते हैं वो। तो जो मंत्री लेकर आता है दोस्तों विधेयक को, वो क्या होता है कि वो सरकारी बिल या सरकारी विधेयक इनको बोला जाता है। और जो सांसद लेकर आते हैं उनको गैर सरकारी बोला जाता है। सिंपल दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि जो सरकार लेकर जिस विधेयक को आती है उसको सरकारी विधेयक बोला जाता है, और जो सांसद लेकर आते हैं उनको गैर सरकारी बोला जाता है, मतलब उनको प्राइवेट बोला जाता है। सिंपल हुआ है यहाँ से। दो प्रकार से क्या है, संसद में बिल लाए जाते हैं, विधेयक लाए जाते हैं। ठीक, एक तो सरकार जो लाती है, यानी कोई मंत्री लाता है तो उसको सरकारी बिल या विधेयक बोला जाएगा, और एक सांसद लाते हैं, वो जो लाते हैं उनको गैर सरकारी या प्राइवेट बिल या विधेयक बोला जाता है। दोस्तों क्लियर हो गया? अब देखिए चार प्रकार के विधेयक दो की होते हैं दोस्तों, उनको हम डील करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर देखेंगे तो एक होता है धन विधेयक। ठीक है, इसको हम देखेंगे। आपने सुना भी होगा इनको, लेकिन अगर नहीं सुना है तो आज सुनिए, और जितने भी डाउट है वो आज क्लियर हो जाएंगे। एक होता है दोस्तों वित्त विधेयक। ठीक है, ये आपने सुना होगा। उसके बाद में अगर देखें तो एक होता है दोस्तों संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों हमारा संविधान है उसमें संशोधन होगा, तो उससे संबंधित है। और एक होता है दोस्तों, क्या यहाँ पर अगर देख लें तो एक होता है साधारण विधेयक। ठीक, इनको हम देखते हैं। देखिए चार प्रकार के बिल दोस्तों, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन और साधारण विधेयक। देखिए ये दो तो दोस्तों धन विधेयक और वित्त विधेयक, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये तो धन से जुड़े, पैसे से जुड़े, वित्त से जुड़े हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको बेसिक सा समझ में आ रहा है, धन विधेयक, वित्त विधेयक यानी पैसे से, आर्थिक से जुड़े, मतलब वित्त से जुड़े, धन से जुड़े, मनी से। ठीक, जो तो संविधान संशोधन है, इसमें दोस्तों संविधान नाम से पता चल रहा है, जो कि दोस्तों जो भी चीज़ होती है वो उसके गुण के आधार पर, उसके काम के आधार पर ही क्या उसका नाम रखा जाता है। ठीक, तो देखिए धन से जुड़े, पैसे से जुड़े, इसलिए क्या इनको धन विधेयक, वित्त विधेयक बोला गया है। इनमें क्या डिफरेंस है दोस्तों वह भी हम समझेंगे। उसके बाद में संविधान संशोधन। संविधान दोस्तों हम देखते हैं तो हमारे संविधान में जो 22 भाग है दोस्तों हमने पढ़े भी है, और उसमें जो आर्टिकल है, तो किसी भी आर्टिकल में कुछ बदलाव करना है दोस्तों डायरेक्ट थोड़ी कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है, विधेयक आता है, और वो पास होता है, एक्ट बनता है, कानून बनता है, तब उसमें बदलाव होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि इसको एक बिल एक विधेयक बनाया गया है इसको, कि जो भी संविधान में संशोधन करना है तो इस संविधान संशोधन विधेयक बिल के नाम से इसको लाया जाएगा। कहाँ पर? संसद में। और जो पास होगा तो फिर संशोधन होगा। एक साधारण होता है, जो भी कोई छोटी, इन तीनों से हटकर जो कुछ बातें होती वो साधारण विधेयक में आएंगी। जैसे कि किसी सज़ा को कम करना, ज़्यादा करना, माफ़ करना, या कुछ भी जो छोटी बात है, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना, तो किसी को कोई ज़्यादा क्या आपत्ति हो सकती है? कुछ आपत्ति नहीं होगी दोस्तों, ये साधारण विधेयक में आएंगे। अब दोस्तों आपको बेसिक सा इनके बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं धन विधेयक को। तो देखिए धन विधेयक को दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 110 में
संविधान के आर्टिकल 110 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि धन विधेयक का किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो इसका आर्टिकल 110 में। अब दोस्तों इसको देखते हैं। देखिए धन विधेयक दोस्तों क्या होते हैं और आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। पहले उसको बेसिकली इसको समझते हैं। देखिए धन विधेयक क्या होता है दोस्तों, जो हमारी सरकार के जो खाते होते हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, सरकार के जो खजाने होते हैं, 3 प्रकार के कोष होते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया है, संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि। मैंने बताया कि सरकार को पैसा कहाँ से आता है और किस तरह से खर्च करती है। दोस्तों आप वो वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखा और देख लिया तो दोस्तों ये वीडियो देखने में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बातें। क्योंकि दोस्तों धन विधेयक, वित्त विधेयक उसी संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि से ही जुड़े हैं ये। ठीक, देखिए दोस्तों वो खजाना है और उसमें से पैसा कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ये विधेयक दोस्तों वही है। ठीक, तो देखिए आप वो देखिए, नहीं देखा है देख लिया तो काफ़ी अच्छी बात। देखिए धन विधेयक दोस्तों किसको बोलेंगे ये आप समझिए। देखिए धन विधेयक नाम से पता चल रहा है कि जो संचित निधि और आकस्मिक निधि में अगर धन जाएगा, देखिए दोस्तों ये अगर देखें तो यहाँ पर सरकार का कोष इसको मान लेते हैं, ये कोष है। ठीक, ये सरकार का कोष है, इसमें कुछ चीज़ डालना है, ठीक है, या निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए धन विधेयक लाया जाता है। उसके बाद में अगर दोस्तों कोष जो से सरकार के पास कहाँ से आता है, टैक्स, तो मतलब कि पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है जो हमसे वसूलते हैं। तो उसमें कम करना है, उसमें कम करना है, टैक्स कम करना है या ज़्यादा करना है या उसमें परिवर्तन करना है। ठीक, और दोस्तों जो विदेशों से जो ब्याज लिया जाता है उससे भी दोस्तों कम ब्याज आया, ज़्यादा ब्याज आया, तो दोस्तों वो सब धन विधेयक ही आएगा। दोस्तों ये कोष से संबंधित है। आपने संचित निधि को समझा होगा, मैंने जो वीडियो बनाया तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों हम जो कि कर, जो टैक्स लेते हैं जनता से या फिर जो दूसरे देशों को हम जो ऋण देते हैं वहाँ से हमको जो ब्याज आता है उसमें कम ज़्यादा कुछ भी करना और संचित निधि में डालना धन या निकालना, ये दोस्तों सब धन विधेयक के जरिए ही होता है। धन विधेयक लाया जाता है, इस बिल का नाम है धन विधेयक, ये पास होता है तभी होता। अब दोस्तों आपको इस तो समझ में आ गया धन विधेयक किसको बोला जाता है। संचित निधि जो हमारा कोष है या आकस्मिक निधि, उसमें से धन निकालना या उसमें धन डालना, जो कर लगता है, टैक्स लगता है जनता पर, उसमें कमी करना या उसको बढ़ाना या उसमें परिवर्तन करना, या जो विदेशों से जो ऋण जो हम देते हैं या लेते हैं उसका कम ज़्यादा, ये सब दोस्तों धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है। मतलब सिंपल सा दोस्तों धन से, पैसे से जितनी भी बातें जुड़ी है वो सब धन विधेयक में ही आएगी। नाम से पता चल रहा है धन विधेयक, मतलब धन का बिल, धन से संबंधित ही है। ठीक, यहाँ पकड़िए आप नाम से। अब देखिए ये तो दोस्तों हमने समझ लिया धन विधेयक क्या है और बहुत बेसिक सा। अब देखिए ये कैसे पास होता है और क्या होता है। क्योंकि दोस्तों धन विधेयक में जो पावर होती है वो होती है हमारी लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा दोस्तों, लोक लिख रहा हूँ, लोकसभा समझ जाइए। जैसे कि हम जानते हैं संसद में क्या होते हैं, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो सरकार कहाँ रहती है, सरकार लोकसभा में रहती है। मंत्री जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, लोकसभा में रहते हैं। दोस्तों क्या है कि लोकसभा में जब ये जाता है तो लोकसभा में क्या है, इसको पावर, मतलब लोकसभा के पास ही पावर होती है, राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है। जो कि हम जानते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक कौन लेकर आती है, सरकार लेकर आती है। तो सरकार कहाँ रहती है, सरकार लोकसभा में ही तो रहती है। तो लोकसभा में क्या होता है कि उनकी जो सरकार बनी है तो क्या बहुमत से ही तो बनी है, सबको विश्वास हासिल करके तो वो क्या है, सरकार उनकी बनी है। तो उनको पहले ही पता है तो वह लोकसभा में पास हो जाएगा। लोकसभा में मान लो पास हो गया है और राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में चाहे पास हो या न हो, मतलब राज्यसभा को पावर नहीं है, लेकिन औपचारिकता निभाने के लिए 14 दिन तक उनको दे दिया जाता है कि जाओ तुम इस पर क्या करो, बहस कर लो। ये हमारा धन विधेयक आया है। ठीक, यहाँ से क्लियर हुआ, सरकार धन विधेयक को लेकर आती है। ठीक है, क्योंकि उनकी सरकार है मेजोरिटी की, फुल मेजोरिटी की, तो क्या लोकसभा में पास हो जाएगा। और जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा को कोई पावर नहीं है दोस्तों, लोकसभा को ही पावर होती है। लेकिन औपचारिकता निभाने के लिए राज्यसभा में कुछ 14 दिन के लिए दे दिया जाता है। 14 दिन में चाहे ये मंजूर करो या ना करो, अगर 14 दिन बाद भी इन्होंने नहीं लौटाया तो मान लिया जाएगा कि ये पास हो गया है।
ठीक दोस्तों, रोज राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, पूरी लोकसभा को है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो लोकसभा में धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति को पहले ही क्या है इसकी सूचना दे दी जाती है कि हम क्या है धन विधेयक लेकर आ रहे हैं। ठीक, अब दोस्तों राष्ट्रपति को पहले सूचना दे दी है सरकार ने कि हम अब धन विधेयक क्या है, धन विधेयक वित्त विधेयक सरकार ही लेकर आती है, मंत्री कोई भी मंत्री सरकार का, तो क्या है कि वो पहले ही बोल देंगे राष्ट्रपति को कि हम धन विधेयक लेकर आ रहे हैं। अब लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा के लिए भेज दिया, राज्यसभा ने इसको जो भी बहस करनी थी उनको की, क्योंकि उनकी महत्व यहाँ तो है ही नहीं, वो मंजूर करे या ना करे वो तो पास पहले ही मान लिया जाएगा। फिर राष्ट्रपति के पास फिर लाया जाता है, राष्ट्रपति के पास पहले ही चले गए थे, उन्होंने हामी भर दी तो हामी भर देंगे वो, मतलब कि अपने हस्ताक्षर कर देंगे, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा दोस्तों ये, उसके बाद में पास हो जाएगा। अब दोस्तों धन विधेयक का बहुत ही बेसिक सा क्लियर सामने समझ लिया है। धन विधेयक का जिक्र आर्टिकल 110 में किया गया, जो धन से संबंधित है, धन निकालना, घटाना, उसमें टैक्स में कटौती करना, परिवर्तन करना, उसमें बढ़ाना, ये सब धन विधेयक में आएंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है, सरकार लाती है और पास हो जाता है, और यहाँ लाने से पहले राष्ट्रपति के एक बार उसमें क्या होता है उसकी सलाह लेनी होती है, और पास हो जाने के बाद हस्ताक्षर हो जाते, क्योंकि पहले ही सलाह ले ली थी, और हस्ताक्षर हो जाते और एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ये दोस्तों होता है धन विधेयक, बहुत ही बेसिक था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। नाम से पकड़िए धन विधेयक। ठीक, अगर आपने वो संचित निधि जो कि मैंने बताया सरकार के 3 खाते, वो तो खाते तो बता दिए दोस्तों, लेकिन ये उसकी विधियाँ हैं कि वहाँ से पैसे निकालेंगे कैसे, और जब निकलेगा या जमा कैसे होगा, ये दोस्तों यहाँ देख रहे हैं। देखिए ये धन विधेयक हुआ बिल्कुल बेसिक। अब दोस्तों वित्त विधेयक पर आते हैं। वित्त विधेयक का जिक्र आर्टिकल 117 में किया गया, ये आप ध्यान रखें दोनों में। धन विधेयक का मतलब जो जिक्र है वो आर्टिकल 110 में किया गया, संविधान जो हमारा संविधान में जो आर्टिकल है अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक। अब दोस्तों आपको लगता होगा कि वित्त विधेयक भी तो इसमें ही आ रहा है, धन वित्त लगभग सेम ही लग रहा है। देखिए जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक जो है इसके अंदर आता है, वित्त विधेयक के अंदर। ठीक है दोस्तों, मतलब यूँ समझिए वित्त विधेयक बड़ा है और धन विधेयक छोटा है, तो धन विधेयक वित्त विधेयक के अंतर ही आता है। देखिए दोस्तों बेसिक बताता हूँ, ये दोस्तों वित्त विधेयक है, आप ऐसा समझिए, ये वित्त विधेयक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो धन विधेयक हो जाएगा, एक वित्त विधेयक पार्ट इसका 1 क्लोज हो जाता है, और वित्त विधेयक 2 क्लोज हो जाता है। मतलब वित्त विधेयक के 3 पार्ट होते हैं। यूँ समझिए कि वित्त विधेयक एक पिता के समान, आप समझने के लिए यूँ समझ लीजिए कि वित्त विधेयक एक पिता है और उसके 3 बच्चे हैं, तो उसमें से धन विधेयक एक है। मतलब सारे धन विधेयक वित्त विधेयक ही होते हैं, आप यूँ समझिए। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या वित्त विधेयक धन विधेयक होते, नहीं, केवल सारे धन विधेयक होते वह वित्त विधेयक ही होते हैं, क्योंकि धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक के अंतर ही आ रहा है, उसके अंदर ही आ रहा है। ठीक, तो वित्त विधेयक का मतलब क्षेत्र एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, और उसमें क्या है धन विधेयक भी आता है। मतलब उसके 3 पार्ट होते हैं वित्त विधेयक के, उसमें से धन विधेयक के, तो यूँ ही पता चल रहा है कि धन विधेयक छोटा है जो वित्त विधेयक के अंतर आता है। ये आपको बेसिक सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये तो हुआ दोस्तों वित्त विधेयक। अब आपको समझ में आ गया होगा वित्त विधेयक में फिर होता क्या होगा, क्योंकि धन विधेयक में सारे धन की बातें तो यहाँ हो गई, तो फिर वित्त विधेयक तो इससे बड़ा है, तो फिर इसमें क्या होता होगा। देखिए मतलब धन विधेयक से ही मिलकर वित्त विधेयक बना हुआ है। तो देखिए इसमें दोस्तों हमने बेसिक सी बातें समझी कि धन कैसे निकाला जाता है, कहाँ मतलब टैक्स कम करना, घटाना, बढ़ाना, परिवर्तन करना, कोष में से खाते में से पैसा निकालना, उसमें जमा करना, हमने ये देखा। यहाँ देखेंगे दोस्तों धन के साथ यहाँ पर जो जिक्र होता है वो होता है कि इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा। दोस्तों इसका यहाँ पर जिक्र होता है। देखिए ये सारी मतलब वित्त विधेयक में इसका तो जिक्र हो रहा है, निकालना, घटाना, बढ़ाना सब कुछ, लेकिन इसका उपयोग किया कहाँ जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर देश का विकास का जो कार्य किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि धन तो निकाल लिया, ठीक है, लेकिन धन निकालने के बाद सरकार उसका किस कार्य में उपयोग करेगी, उस धन का खर्चा कहाँ करेगी, किस काम में, किसके लिए उसका उपयोग होगा, जो पैसा निकाला गया है उसको ही दोस्तों वित्त विधेयक बोलते हैं। सिंपल
सिर्फ धन की बात हो रही है तो धन विधेयक और धन निकालने के साथ उसका उपयोग कहाँ होगा, किस काम में, कहाँ खर्चा किया जाएगा, उसको क्या विकास होगा देश का, ऐसी क्या योजना बनेगी, वो दोस्तों होता है वित्त विधेयक। ठीक दोस्तों, आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया होगा। मतलब धन विधेयक केवल धन विधेयक ही है, लेकिन धन और उसका उपयोग धन का वो दोस्तों दोनों आता है वित्त विधेयक में, जो आर्टिकल 117 है। इसमें दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया वित्त विधेयक अब कैसे पास होता है। देखिए इसमें दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पावर होती है। यहाँ पर आप समझिए, डिफरेंस समझिए। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ लोकसभा को ही पावर है, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का पावर है। लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में इस क्या होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर क्या होगा, जब हस्ताक्षर हो जाएंगे राष्ट्रपति के तो फिर क्या होगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, वो फिर मानना ही पड़ेगा सबको। उसके बाद में दोस्तों ये होता है कि एक तो आपको पता है कि एक वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, वो पुनर्विचार करने के लिए भी भेज सकते हैं कि इस पर फिर से बहस करो, या अपने पास भी रख सकते हैं, ये आपको पता होगा। देखिए दोस्तों ये तो धन विधेयक वित्त विधेयक दोनों हुए। अब आपको एक बात एक और मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखनी है कि जो धन विधेयक है इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो तय करता है कि ये धन विधेयक होगा कि नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा में एक अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में सभापति होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वही तय करते हैं कि ये धन विधेयक होगा कि नहीं होगा। ठीक दोस्तों, ये आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में दोनों, मतलब पूरा धन विधेयक वित्त विधेयक के अंदर ही आएगा। न्यू समझिए आप, इसमें सिर्फ धन की बात हो रही है, इसमें धन के साथ कहाँ उपयोग होगा, देश का विकास कार्य कैसे होगा, उसकी बात भी यहाँ होती है। अब देखिए ये तो वो धन विधेयक वित्त विधेयक की हमने चर्चा की। उसके बाद में दोस्तों अगर चलें तो दोनों का बेसिक आपने समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम संविधान संशोधन में। ठीक दोस्तों, इसमें दोनों को पावर होती है, जो कि अब मैंने बता दिया। इसमें सिर्फ लोकसभा को पावर होती है धन विधेयक में, और वित्त विधेयक में लोकसभा के साथ राज्यसभा को ही पावर होती है। इसमें राज्यसभा धन विधेयक में खारिज भी कर देगी तो भी पास ही मान लिया जाएगा। लोकसभा में जो कि दोस्तों वित्त विधेयक में अगर देखें तो लोकसभा में भी पास होना जरूरी है और राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तभी दोस्तों ये पास माना जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं है धन विधेयक में केवल लोकसभा के पास ही पावर है, बस वो हामी भर देगी, मतलब वहाँ पास हो जाएगा तो पास मान लिया जाएगा। देखिए अब आते हैं संविधान संशोधन में। देखिए नाम से पता चला है संविधान के किसी भाग में किसी भी आर्टिकल में अगर संशोधन करना है तो यहाँ पर संविधान संशोधन होगा। देखिए इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो जो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, दोनों यहाँ पर देखिए दोनों की दोस्तों अलग अलग क्या होगा, अधिवेशन होते हैं या संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों जो आपको पता है कि कोई बिल अगर पास नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन करता है, दोनों को साथ बिठाता है राज्यसभा लोकसभा के सदस्य को, और फिर उस बिल पर चर्चा होती है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग पास होगा, अलग अलग होगा। अगर पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति फिर से चर्चा करने के लिए बोलेंगे, और अगर फिर चला गया तो फिर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे और संविधान में क्या है, संशोधन कर दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको संविधान संशोधन भी समझ में आ गया होगा संविधान के किसी भाग में। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग, ये आप याद रखिए, अलग अलग यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि चर्चा होगी लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, संयुक्त अधिवेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, देखिए बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बेसिक संविधान संशोधन। अब देखिए जो साधारण विधेयक होता है दोस्तों, वहाँ पर किसी मतलब कुछ छोटी बातों को लेकर, जैसे कि अगर देखें तो जो आईपीसी हम देखते हैं, किसी की सज़ा का प्रावधान है, कम करना है ज़्यादा करना, उसमें कोई भी है, या कोई राज्य का नाम बदलना है, कुछ भी, तो किसी को मतलब कोई ज़्यादा मतलब विवाद है नहीं, ये देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब देश में ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो देश में बवाल हो, तो उसको साधारण विधेयक में रखा जाता है। अब ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, दोनों में पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति फिर से लौटा सकते हैं अगर वो चाहे तो, और वीटो पावर को इस्तेमाल करके अपने पास भी रख सकते हैं। अगर पास हो गया तो फिर क्या है, साधारण विधेयक, मतलब कि वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ये विधेयक है, जब वे पास हो जाते हैं तो फिर कानून बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं। ठीक दोस्तों, ये साधारण है। अब दोस्तों यहाँ पर साधारण तो हो गया,
अब जरूरी है सभी साधारण विधेयक ही आएंगे, कुछ मतलब कि क्या है, ऐसे भी आ सकते हैं विवादास्पद, तो उसको दोस्तों फिर विशेष बिल बोला जाता है। विशेष में क्या होता है दोस्तों कि जो लोकसभा में अगर देखें तो जितने भी सदस्य, सरकार कहाँ रहती है, लोकसभा में तो रहती है दोस्तों। एक बात और इम्पोर्टेंट कि जो संविधान संशोधन है और ये जो साधारण बिल है, विधेयक, इनमें दोस्तों गैर सरकारी जो कि रहते हैं वो भी सदस्य ला सकते हैं। इनमें केवल सरकार ही लाती है, धन विधेयक, वित्त विधेयक को केवल दूसरे नहीं ला सकते, इसमें दूसरे भी ला सकते हैं। सरकार तो लाती है, उनके अलावा भी दूसरे ला सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें अगर देखें तो सरकार के मतलब लोकसभा में 2/3 सदस्य पास होना जरूरी होता है दोस्तों। जो कुल सदस्य रहते हैं उसका एक मतलब 2/3 ये दोस्तों विशेष होता है। और अगर और भी बड़ा मामला हो जो देश में बवाल हो सकता है, मतलब देश में उत्पात मच सकता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों की सहमति भी लेना काफ़ी जरूरी। राज्य की जो विधानसभा है वहाँ भी दोस्तों इसमें बहस होती है, वहाँ पास होगा तब भी पास माना जाएगा। दोस्तों साधारण में हम देखें तो जितने सदस्य उपस्थित रहते हैं लोकसभा में उसका क्या होगा, 50 से एक ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा अगर दोस्तों वहाँ हुआ, जो कि सरकार है दोस्तों, सरकार अगर बहुमत से तो आई है दोस्तों, तो इतना तो उनको पता है कि हम पास करवा लेंगे, तो पास हो जाता है। 50 से एक उस समय जितने उपस्थित रहते हैं, कुछ भी करवाना है तो वो पास हो जाता है, कानून बन जाए, एक्ट बन जाता है। कोई विशेष है तो 2/3 चाहिए, इतने सदस्य की वहाँ पर वोटिंग होनी चाहिए, मतलब उसकी जो विधेयक है उसके मतलब वो क्या करेंगे, उसके पक्ष में वोट डालने चाहिए। ठीक, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा कुछ खास आता है जो बहुत बड़ा है, देश में बवाल हो सकता है, काफ़ी उत्पात मच सकता है, ऐसे में राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। जो राज्यों जो विधानसभा है वहाँ भी चर्चा होगी। तो इसमें 50% से अधिक राज्य, मतलब हमारे देश में अगर 28 राज्य है तो 15 राज्यों की हामी यहाँ पर रहनी चाहिए। लोकसभा में पास हो जाना चाहिए, राज्यसभा में भी, और सभी राज्यों में 15 राज्यों में कम से कम इसको पास हो जाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जीएसटी, जो हमारा जीएसटी दोस्तों लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में सभी राज्यों में भी गया, 15 राज्यों में पास हुआ, तब वो कानून बना, एक्ट बना और हमारे देश में लागू हुआ। ठीक दोस्तों, तो ये हमने बहुत बेसिक सा देखा, इसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और हम इसके बारे में और भी बातें करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन और साधारण विधेयक। ठीक दोस्तों, सिंपल सा, धन से जुड़ा है तो धन जो हमारा खजाना है वहाँ से दोस्तों इसके बारे में जो धन निकालना है, जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करना है तो धन विधेयक आएगा। और धन को निकाल तो लिया, उसका क्या उपयोग होगा, कहाँ होगा दोस्तों, वित्त विधेयक में आएगा। संविधान में संशोधन करना है तो संविधान संशोधन, और कुछ साधारण करना है तो साधारण, और कुछ विशेष करना है तो राज्यों की भी सहमति चाहिए। और यहाँ पर लोकसभा को विशेष खास वो दिया गया है, और मतलब खास अधिकार दिया गया। राज्यसभा के यहाँ कोई महत्व नहीं है, और लोकसभा का अध्यक्ष वही तय करता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।